अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह ज़ैब तारिक, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आपने देखने के लिए वक्त निकाला। कोयटा के अंदर हिदायत खलजी के किस्से के अंदर, स्कैंडल के अंदर बहुत से आम इंकशाफात सामने आ चुके हैं। कितनी लड़कियों की हिदायत खलजी ने वीडियोस बनाई और उन लड़कियों का ताल्लुक किस किस इलाके से था, वो उर्दू थी, पश्तो थी, पंजाबी थी, बलोची थी, सिंधी थी, कौन कौन सी थी, ये सब के सब तफसीलात सामने आ चुकी है। नाज़रीन इकराम, 200 से जायद वीडियो हिदायत खलजी के मोबाइल के अंदर से मिली, जो मजबूर करके लड़कियों को बनाया गया, उनसे फिर गलत काम करवाए गए, उनकी फैश वीडियोस बनाकर नशे की हालत में उन्हें नौकरी का झांसा देकर ये वीडियोस बनाई गई थी और अब उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तब जाकर हमारा कानून हरकत में आया। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपको हम ये दिखाते हैं कि वो वीडियो जो है वो किन किन लड़कियों की है। अपडेट ये सामने आई कि उनमें से जो 200 लड़कियों की वीडियोस बनाई गई थी, उनमें से 6 लड़कियों का ताल्लुक हजारा से है, जबकि 221 लड़कियों का 221 लड़कियों का ताल्लुक, जिनकी नाजिबा वीडियोस बनाई गई, उनका ताल्लुक पश्तून से है, यानी कि वो पश्तो बोलती हैं, पठान फैमिली से उनका ताल्लुक है। 63 लड़कियों का ताल्लुक नाज़रीन इकराम बलोचिस्तान से है, वो बलोच हैं। और जबकि 22 लड़कियां ऐसी हैं जो उर्दू बोलती हैं, इसका मतलब यह है कि वो हैं पाकिस्तानी या फिर किसी आउट ऑफ कंट्री से भी वो हो सकती हैं, जो उर्दू लैंग्वेज इस्तेमाल करती हूं। यह भी हो सकता है कि उनका ताल्लुक पंजाब से भी हो, पाकिस्तान के अंदर किसी भी इलाके से वो हो सकती हैं, क्योंकि वो उर्दू बोलती हैं और अभी तक ये सामने नहीं आया कि उनका ताल्लुक कहां से है। यानी कि 200 लड़कियां जिनकी नाजिबा वीडियोस बनाई गई और वो वीडियो जो है मुख्तलिफ वेबसाइट पर अपलोड की जाती थी। और इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, 2 लड़कियां ऐसी हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान पहुंच चुकी हैं, उनका कनेक्शन अफगानिस्तान के साथ मिल रहा है, क्योंकि हिदायत खलजी, इसके भाई, उसके गैंग ने उन लड़कियों को अफगानिस्तान स्मगल कर दिया है, फरोख्त कर दिया है, बेच दिया है। और अब ये गेम कैसे डालते थे? ये गेम ऐसे डालते थे कि जो लड़कियां नौकरी की तलाश में घरों से निकलती थी, ये उसे किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी सोर्सेज से अपने अड्डे पर लाते थे और वहां पर इसे कुछ चाय पानी देते हुए इसे नीम जो है ना कोई चीज बेहोश कर देते थे, ताकि ये होश में भी रहे और बेहोश भी ना हो, नशे की हालत में हो जाए। फिर इससे जो चाहे, जैसी हरकत चाहे, काम करवाए, जिस तरह चाहे इससे वीडियोस बनवाए और फिर ऐसा करते थे। फिर उस घरों की लड़कियों को ये लोग ब्लैकमेल करते थे। अब हिदायत खलजी का बैकग्राउंड क्या है, जरा सुनिएगा। हिदायत खलजी बेसिकली एक काउंसलर रहा है, बलदियाती इलेक्शन के अंदर ये जीता और ये काउंसलर बना। पहले तो दुख की बात है, ऐसे क्रिमिनल लोगों को, ऐसे उजड़े हुए लोगों को, ऐसे क्रिमिनल लोगों को ये हमारी अवाम जो है ये मुंतखब कैसे कर देती है। ये हमारी अवाम वोट डालने से पहले, यार खुदा का रसूल का नाम है, आप लोग पहले समझते क्यों नहीं है कि ये लोग कौन है? आगे फिर बलदियाती इंतखाबात आ रहे हैं, फिर किसी ना किसी ऐसी हिदायत खलजी को आपने मोहर लगानी है, फिर एक बेशुमार बेटियों को इन्होंने उजाड़ कर रख देना है। नाज़रीन इकराम, हिदायत खलजी बेसिकली एक काउंसलर रहा है। उसके बाद ये कहता है कि मैं गाने गाता हूं, ये गाने गाता है, लेकिन नाज़रीन उसके साथ साथ अब ये सामने आ रहा है कि हिदायत खलजी के पीछे बहुत सी अहम शख्सियात का हाथ है, बहुत सी अहम सियासी और बड़ी शख्सियात का हाथ है हिदायत खलजी के साथ, और जिनकी जेरे सरपरस्ती, या हम समझ सकते हैं जेरे कयादत, या हम ये भी समझ सकते हैं कि उनके साथ मिलकर ये हिदायत खलजी उनकी जेरे निगरानी ये काम कर रहा था। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, जो सियासी होते हैं खास पर, उन्हें पता होता है कि उनका चेला क्या काम कर रहा है, कहां से कर रहा है, क्योंकि वो बड़े मगरमच्छ होते हैं, बड़े सियासी होते हैं, उन्हें सारी कहानियों का पता होता है। लेकिन हिदायत खलजी ने कौम की 200 से जायद बेटियों के साथ एक घिनौना खेल खेला, घिनौना काम किया, उनकी इज्जतें लूटी, 200 लड़कियों के साथ रेप हुआ। नाजरीन, उन्हें अपनी हवस, दरिंदगी और ज्यादती का निशाना बनाया गया 200 लड़कियों के साथ। यह पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे बड़ा स्कैंडल बनता जा रहा है, एक छोटी सी बात नहीं है। नाजरीन, हिदायत खलजी की जो कहानी थी, इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मोड़ जो हैं वो आ रहे हैं और हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंकशाफात सामने आते हैं। आप क्या राय देते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आपने देख ली होगी, साथ साथ चैनल को आज भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी एसपी न्यूज़ चैनल पर जो भी अपडेट होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती है और पहुंचती रही। जाइएगा। अल्लाह हाफिज।